सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का ये वीडियो का टॉपिक होने वाला है नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर या फिर साइबर सिक्योरिटी का मस्ट नोन फैक्ट्स क्या क्या है और क्यों कुछ जाने अनजाने में कुछ लोगों का अकाउंट पासवर्ड ये सब हैक हो जाता है या फिर हाउ सिक्योर दे आर और हाउ वी आर सिक्योर ओवर द इंटरनेट, ये हम आज का ये टॉपिक में डिस्कस डिस्कस करेंगे आज का ये वीडियो में। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा to understand about network security and topics related to cyber security and hacking and all. So मैं इसको बहुत इजीली एंड इफेक्टिव वे में प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, तो ये वीडियो को पूरा कंप्लीटली वॉच करिए। सो आई होप क्लियर हो सकते हैं पासवर्ड सिक्योरिटी को लेके, इंटरनेट सिक्योरिटी को लेके, अकाउंट सिक्योरिटी, ऑल दिस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्क हैकिंग के बारे में। ठीक है, तो मोस्टली पीपल क्या सोचते हैं कि हम पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़र नेम डाल रहे हैं, तो हमारा पासवर्ड तो हम किसी को बताते नहीं, या फिर ये हमारे एक सीक्रेट कोड है, राइट? कोई भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। बट अगर यह हमारा पासवर्ड सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड है, तो उसको कोई कैसे हैक कर सकता है या फिर डिटेक्ट कर सकता है, राइट? बट कभी ना कभी जाने अनजाने में हम कोई ना कोई, जैसे कोई इंटरनेट कैफे हो गया, पब्लिक नेटवर्क या फिर कोई भी पब्लिक वाईफाई लोकेशन में हम क्या करते हैं, हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी इनसिक्योर कनेक्शन जहाँ पे होता है, राइट? वहाँ पे जब हम पब्लिक नेटवर्क पे हम लॉगिन करते हैं, या फिर कोई भी इनसिक्योर वेबसाइट पे हम लॉगिन आईडी पासवर्ड ये सब टाइप करते हैं, तो वहाँ पे ये सिक्योरिटी इशू आता है, या फिर वहाँ पे वो प्रॉब्लम अराइज होता है जहाँ पे हमारा अकाउंट हैक हो सकता है, राइट? प्रीवियस वीडियो में हम ये पढ़े थे, जैसे नेटवर्क कौन सा एक सिक्योर वेबसाइट है, कौन सा इनसिक्योर वेबसाइट है, राइट? जैसे एचटीटीपी यूज करके कोई वेबसाइट अगर चल रहा है, या फिर कोई वेबसाइट एचटीटीपी प्रोटोकॉल बेस्ड है, तो वो एक इनसिक्योर वेबसाइट है, राइट? ऑन द अदर हैंड जहाँ पे एच यूज हो के कोई वेबसाइट है, ठीक है, वो एक सिक्योर वेबसाइट है, ठीक है। मेनली आप देखोगे कोई भी बैंकिंग साइट हो, एजुकेशनल साइट हो, कोई भी गवर्नमेंट का साइट हो, वो ऑब्वियस ऑलवेज वो एच यूज होके वो साइट काम कर रहा होगा, और वो प्रोटोकॉल एच प्रोटोकॉल यूज हो रहा होगा। बट ऑन द अदर हैंड आप अगर देखोगे कोई कोई गेमिंग साइट होता है, या फिर कोई कोई लिंक आपके पास आएगा जहाँ पे ये एच प्रोटोकॉल से वो वेबसाइट शुरू होगा, ओके? तो वो इनसिक्योर रहता है। मेनली जब कोई आपको कोई लालच देता है, या फिर कोई फ्री गिफ्ट्स वगैरह शेयर करता है, राइट? तो वहाँ पे देखिएगा वो प्रोटोकॉल या फिर वो वेबसाइट, व्हाटएवर वेबसाइट इट विल बी, वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज होके वो काम कर रहा होगा, ओके? क्योंकि उसका इंटेंशन ही यही होगा कि आपका जो मे बी यूजर आईडी, पासवर्ड, आपका क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, आपका डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है, या फिर आपका कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन, उसको हैक करना, ठीक है? वही रहेगा कोई भी इनसिक्योर वेबसाइट का इंटेंशन और मेन रीजन। नॉट ऑलवेज, बट मोस्ट ऑफ द केस में यही सिनेरियो रहता है, ओके? जैसे हम लास्ट वीडियो में पढ़े थे एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस के बारे में, ठीक है? उसको एक बार मैं फिर से यहाँ पे शो करना चाहूँगा। सो मेनली इनसिक्योर लिंक्स, सोशल मीडिया लिंक्स, ठीक है? बहुत बार आप देखोगे सोशल मीडिया में आपको लोग लिंक शेयर करेंगे कि यहाँ पे क्लिक करो, इतना सारा फ्री गिफ्ट्स मिलेगा, या फिर फ्री रिचार्ज मिलेगा, व्हाटएवर समथिंग लाइक दैट। दैट काइंड ऑफ, जैसे कि कोई लालच दे रहा होगा, राइट? फ्री में आजकल कोई कुछ नहीं मिलता। बहुत सारे गेमिंग साइट्स रहता है जहाँ पे बच्चे इन जहाँ पे जिसको टारगेट एक ऑडियंस वही होगा जो कि नॉट वेरी मच नॉलेजेबल अबाउट द टॉपिक, ओके? जिसको सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा, कोई भी गेमिंग साइट होगा, या फिर मलिशियस एडवर्टाइजिंग जैसे हो जाएगा आपका, ठीक है? मलिशियस एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, वो एक ऐड आपको शो करेगा जहाँ पे यहाँ पे क्लिक करिए आपको इतना पैसे मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करिए, दैट काइंड ऑफ स्टफ, राइट? वो जब मलिशियस ऐड रहेगा, फ्री गिफ्ट्स कहीं पे मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करिए आपको 5000 का अमेजन गिफ्ट मिलेगा, उस टाइप का जहाँ पे वो वेबसाइट्स होता है, वो ऑब्वियसली उसका इंटेंशन यही रहता है कि हैक करना आपका यूजर आईडी, पासवर्ड, कार्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वगैरह। वो ऑब्वियसली एचटीटीपी यूज करके वो वेबसाइट बनेगा, ठीक है? एचटीटीपी एचटीटीपीएस क्या है, वो प्रीवियस वीडियो में हम पढ़े थे। एचटीटीपी एंड एचटीटीपी बोथ आर वेब एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स, राइट? जो कि वेब एप्लीकेशन जितना भी हमारा इंटरनेट पे है, वो एचटीटीपी या फिर एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल यूज करके काम करता है, राइट?
सो एचटीटीपी में क्या होता है, वो जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो क्लियर टेक्स्ट में रीच होता है, ठीक है, या फिर ट्रांजिस्ट होता है इन क्लियर टेक्स्ट। जैसे आप देखोगे यहाँ पे कोई अगर पासवर्ड टाइप करता है XYZ123, तो वो ओवर द इंटरनेट और वाईफाई वही सेम XYZ123 के फॉर्म पे ही जाता है। अगर वो डेटा को कोई बीच में उसको हैक कर ले या फिर उसको स्निफ कर पाए कोई, अगर जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सारे जो ऊपर में मैंने एग्जांपल दिया उस केसेस में होता है, तो वहां पे क्या होगा, वो हैकर आपका पासवर्ड इजीली कैरी कर लेगा या फिर चोरी कर पाएगा, राइट। ऑन द अदर हैंड, जहां पे HTTPS प्रोटोकॉल यूज होकर कोई वेबसाइट बनता है, तो वो क्या होता है, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में वो डेटा या फिर वो आइदर यूजर नेम पासवर्ड वट एवर दैट विल बी कम्युनिकेटेड ओवर इनक्रिप्टेड फॉर्मेट। तो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट क्या है, इनक्रिप्शन क्या है, वो प्रीवियस वीडियो में हम क्लियरली अंडरस्टैंड किए थे। तो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जब जाएगा तो पासवर्ड वो रीडेबल फॉर्म पे नहीं रहेगा, राइट। हैकर अगर वो पासवर्ड और डेटा को चोरी भी कर ले तो वो आपका पासवर्ड चोरी नहीं कर पाएगा या फिर जान नहीं पाएगा, राइट। उसको डीकोड नहीं कर पाएगा, उसका मेन टर्म है डीकोड, राइट, DCODE। ओके, यहाँ पे एनकोडिंग होता है तो वो उसको डीकोड नहीं कर पाएगा, राइट। ठीक है। सो जब हम कोई भी कैफ़े में, इंटरनेट साइट पे जहाँ पे इनसिक्योर कनेक्शन होता है, वहाँ पे अगर कोई भी मलिशियस साइट, जैसे जो हम प्रीवियस एग्जांपल में पढ़े, राइट, गिफ्ट साइट्स या फिर कोई भी गेमिंग साइट, राइट, ऑनलाइन गेमिंग साइट हो गए, आपका कोई भी इनसिक्योर लिंक हो गया, राइट, HTTP बेस्ड एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन हो गया, तो वो सारे अगर हम कोई भी मलिशियस साइट पे या फिर कोई लोकल वाईफाई जहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे अगर वो साइट को हम रीच करते हैं या फिर वहाँ पे हमारा यूज़र आईडी, पासवर्ड ये सारा शेयर करते हैं, दैट इज़ मोस्ट प्रोबेबली दैट गोइंग टू बी हैक्ड। ओके, वो हैक हो ही जाएगा, राइट। क्योंकि वो जो कम्युनिकेशन हो रहा होगा वो फ्री, कहीं पे लोकल इंटरनेट पे या फिर फ्री वाईफाई पे हो रहा होगा। जो डेटा, वो जो फ्री वाईफाई जो आपको प्रोवाइड कर रहा है उसके पास स्टोर होगा या फिर उसका चैनल के थ्रू ही इंटरनेट को जाएगा, राइट। तो वो इसको ईजिली ट्रैप कर पाएगा कोई भी हैकर अगर चाहे। नॉट ऑलवेज ऑल द केस सिनेरियो में ये हैकर होगा, ये गारंटी नहीं है, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ टू अंडरस्टैंड। ओके, तो आपका पासवर्ड, आप सोचो कि मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाया है या फिर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख दिया, दैट विल नॉट हेल्प, बिकॉज द ट्रांजिशन या फिर अगर जो HTTP या फिर इनसिक्योर कनेक्शन के ऊपर जहां जब भी वो डेटा ट्रांसमिट हो, चाहे आप कितना भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख लो, राइट, तो वो काम नहीं करेगा। क्योंकि वो तो आप जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालोगे, अब सपोज कोई स्ट्रॉन्ग एक पासवर्ड बनाए ABCD1XYZ एक्स वट एवर 20 कैरेक्टर का भी पासवर्ड बना ले, बट वो जब पासवर्ड सेंड होगा तो वो 20 कैरेक्टर उसको, वो हैकर को दिखेगा क्लियरली, राइट, तो उसको इजीली हैक कर पाएगा। जब बट थिंक टू इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि जब वो HTTP या फिर कोई इनसिक्योर कनेक्शन के ऊपर ट्रांसमिट हो या फिर शेयर करे अपने इंफॉर्मेशन, राइट। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अंडरस्टैंड करिए। देर इज ऑलवेज ए रिस्क समवन लिसनिंग ओवर द इंटरनेट, राइट। सो जहाँ पे कोई भी ऐसे मलिशियस साइट हो या फिर फ्री गिफ्ट्स देने का बात हो रहा हो या फिर आपको लालच देने का बात हो रहा हो या फिर फ्री वाईफाई शेयर हो रहा होगा, तो वहाँ पे पूरा सिक्योरिटी का ध्यान रखिए। वहाँ पे अपना यूजर आईडी, पासवर्ड, कार्ड इन्फॉर्मेशन वगैरह नेवर शेयर। ओके, सो मान लीजिए दो टू पीपल आर देयर जो कि सिंपल प्लेन टेक्स्ट में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर थर्ड थर्ड कोई भी बंदा हो, तो ये दोनों क्या बात कर रहे हैं वो क्लियरली सुन पाएगा और वो डेटा को एक्सेप्ट कर पाएगा। तो जो HTTP कनेक्शन में मैं अभी जिक्र कर रहा था या फिर बात कर रहा था, तो HTTP कनेक्शन में क्या होता है, जैसे दो बंदा क्लियरली बात कर रहे हैं ना, मान लीजिए वो हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई थर्ड पर्सन हिंदी अंडरस्टैंड कर रहा है, तो इन दोनों क्या बात कर रहे हैं वो समझ जाएगा। तो इन ये जो दो पर्सन के जगह आपका कंप्यूटर या एक सर्वर रख दीजिए। तो यहाँ पे दूसरा जो हैकर का कंप्यूटर है, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा, राइट। तो वो प्लेन टेक्स्ट, जब इनसिक्योर कनेक्शन होता है वो प्लेन टेक्स्ट कम्युनिकेशन होता है, जिसको कि कोई भी हैकर है इजीली ट्रैप कर पाएगा। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, अगर ये कनेक्शन, मान लीजिए ये दो बंदा है जो कि चाइनीज में बात कर रहे हैं सपोज, ठीक है, या फिर कोई भी इनकोडिंग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे थर्ड पर्सन कोई भी है जो कि इन दोनों का लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, तो ये क्या बात कर रहे हैं ये पकड़ नहीं पाएगा, राइट, ऑब्वियसली। सो इन दैट केस जब भी HTTP कनेक्शन में HTTP वेबसाइट हो गया या फिर सिक्योर वेबसाइट में कनेक्शन में वेबसाइट बनता है, तो वो क्या करता है, वो जो यूजर
एंड या फिर जो क्लाइंट एंड सर्वर इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है वो एचटीटीपीएस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, तो ये एक सिक्योर कनेक्शन रहता है। तो यहाँ पे कोई अगर थर्ड पर्सन, मान लीजिए ये एक सर्वर है, मान लीजिए आपका कंप्यूटर है और ये है सर्वर, तो ये जो कनेक्शन हो रहा है इसको सिक्योर कनेक्शन है। तो यहाँ पे जो हैकर होगा इसको अगर ये डाटा को चोरी भी कर ले बट ये आपका कम्युनिकेशन क्या हुआ था उसको डिकोड नहीं कर पाएगा, राइट? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो क्या क्या चीज अवॉइड कर सकते हैं? पब्लिक वाईफाई, देर इज वेरी डेंजरियस। आजकल बहुत हैकर लोग जो है वो पब्लिक वाईफाई पे वेट करते हैं कि कोई अपना आईडी पासवर्ड ये सारे पब्लिक वाईफाई पे शेयर करे, ठीक है? तो ये बहुत ध्यान रखने वाला बात है कि पब्लिक वाईफाई पे कभी भी अपना जो कि सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेवर शेयर ओवर पब्लिक वाईफाई, ऑलवेज डू इट ओवर योर प्राइवेट इंटरनेट। ओके, यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल तौर पे मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि कोई भी इनसिक्योर वर्सेस सिक्योर वेबसाइट कैसे दिखेगा। जब भी आप इनसिक्योर वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो वो कम्युनिकेशन होने से पहले आपको एक वार्निंग या फिर साइन ऐसे दे दिया जाएगा, राइट? नॉट सिक्योर करके ओवर द ब्राउजर। आजकल के ब्राउज़र बहुत एडवांस लेवल के हो गए, तो ये डिटेक्ट कर पाते कि कौन-सा एक स्पैम वेबसाइट है या फिर एचटीटीपी कनेक्शन पे काम कर रहा है, तो ये आपको एक साइन दे देगा कि दिस इज़ नॉट ए सिक्योर साइट, ओके? ऑन द अदर हैंड जहाँ पे एचटीटीपीएस कनेक्शन पे मतलब वो वेबसाइट काम कर रहा होगा या फिर वर्क कर रहा होगा, तो वहाँ पे ऐसे ग्रीन एक सिग्नल, लॉक का सिग्नल दिखेगा। इसका मतलब क्या है, जो कम्युनिकेशन होगा वो लॉक साइन मतलब एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में डाटा ट्रांजिस्ट होगा, जिसको कि कोई हैकर अगर वो डेटा को कैप्चर भी कर ले बट वो डिकोड नहीं कर पाएगा या फिर क्या डेटा ट्रांजिस्ट हुआ है उसको डिकोड नहीं कर पाएगा। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड, सो हाउ कैन वी अवॉइड सच हैकिंग एक्टिविटी? ठीक है, ऐसे हैकिंग एक्टिविटी को कैसे अवॉइड किया जाए? ठीक है, क्या क्या स्टेप्स लिया जाए कि ये सारा एक्टिविटीज पे हम ट्रैप ना हो? ठीक है, सो मेनली नेवर यूज पब्लिक वाईफाई। ओके, पब्लिक वाईफाई या फिर फ्री वाईफाई अवॉइड करना चाहिए, और अपना जो फोन या फिर लैपटॉप या फिर उसका जो वाईफाई हम ऑन करके, मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं उसको ऑन करके रखते हैं, ठीक है? इसको कभी ऑन करके मत रखिए ताकि ये डायरेक्टली कनेक्ट ना हो किसी से, या फिर ओके, ऑलवेज यूज ए सिक्योर वीपीएन। वीपीएन क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसको एक बार कोई दूसरा वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे कि वीपीएन वर्क कैसे करता है, ठीक है? ऑलवेज यूज वीपीएन, ठीक है? पासवर्ड क्या करेंगे? ऑब्वियसली नेवर शेयर योर पासवर्ड ओवर इनकरेक्ट और मलिशियस वेबसाइट्स, ठीक है? और क्या कर सकते हैं हम? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं हमारे लैपटॉप या फिर कंप्यूटर या फिर फोन पे, ठीक है? वो क्या करेगा, जब भी हम कोई मलिशियस साइट पे क्लिक करेंगे या फिर मलिशियस लिंक पे क्लिक करेंगे, तो ये जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होगा ये हमको इंडिकेट कर देगा कि दिस इज ए मलिशियस साइट और फिर डेंजरियस साइट, डोंट पुट योर पासवर्ड एंड यूजर आईडी एटसेट्रा ऑन इट। ओके, और क्या कर सकते हैं? मोस्ट बेसिक थिंग क्या कर सकते हैं? सिंपल पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 ABCD ऐसे ना रख के कुछ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं। अगर मान लीजिए कहीं भी वो हैक होने का चांस हो, वो 50% एटलीस्ट रेड्यूस हो जाएगा, ठीक है? तो ऑलवेज यूज ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ओके, बट इवन ये रिमेंबर करने ध्यान रखने वाला बात है, अगर आप कोई भी HTTP कनेक्शन पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी यूज करके उसको डालते हैं तो वो स्टिल वो हैक होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है? तो ये सारे स्टेप्स यूज करके हम जैसे सिक्योरिटी मिसगाइडिंग या फिर हैकिंग को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है? सो आई होप दिस वीडियो हैज़ बिन हेल्पफुल टू यू। आपको कुछ अंडरस्टैंड करने का मिला होगा या फिर कुछ इंफॉर्मेशन मिला होगा, तो इसको शेयर करिए दूसरों के साथ एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है? ऐसे कंटेंट के लिए। सो गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।